नमस्कार, मेरा नाम भगवान साई मीणा है। आप जो ये विजिट करने आए हैं ना, ये पैलेस, इस पैलेस को जो सबसे पहले इसकी नींव रखी गई थी 5089 में, 1589 में मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो प्रथम जो निर्माण करवाया था। दूसरे नंबर पे जो इसके राजा थे वो जिसने शीश महल का निर्माण करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह। और तीसरे नंबर के जो राजा थे वो सवाई जयसिंह दित्ते। 3 राजाओं ने इसको मिलकर बनवाया था। 138 साल का पूरा इसमें समय लगा था 3 राजाओं को बनाने के अंदर। जो आप ऊपर की तरफ ये टॉप पे पहाड़ी पे देख रहे हो ना, ये दीवार, ये जो दीवार है ये पूरा 12 किलोमीटर बनाया गया था। पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। बहुत 12 किलोमीटर एरिया के अंदर भैया। ये 12 किलोमीटर में, ये दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पे आती है। अच्छा भैया, ये वो के मामले में। अच्छा, दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है। नंबर पे जो है चाइना की है जी भैया। दूसरे नंबर कुंभलगढ़ में। हाँ। तीसरे नंबर पे ये आमेर फोर्ट की है। जी भैया जी। आमेर फोर्ट की लंबाई 12 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ की वो 36 किलोमीटर में। जी भैया जी। 36 किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ था। तो कुंभलगढ़ के जो किले का जो निर्माण करवाया था वो पूरा चूना मिट्टी से पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है। हाँ जी भैया। वैसे ही ये पूरा बना हुआ है। जी जी जी। ये चारों तरफ आप नजर घुमा के देखोगे। हाँ जी। ये अंबिका वन कहलाता था पहले। अच्छा अच्छा। जंगल का नाम था, ये अंबिका वन था। इसी गांव का नाम रखा गया था अंबिकेश्वर। अच्छा जी। इस गांव का पुराना नाम अंबिकेश्वर है। हाँ जी। उसी के नाम से इस गांव का नाम रखा गया था। और उसी के नाम से जो है इसकी पैलेस का नाम रखा गया था आमेर पैलेस। अच्छा जी। आमेर अंदर ये वास्तु को शास्त्र के हिसाब से बना हुआ पूरा। हाँ। इसमें जो प्रमुख जो दरवाजे हैं वो हाँ मुख्यतः अंदर प्रवेश करने के 2 दरवाजे। जी भैया। पहला दरवाजा जो सूरजपोल दरवाजा कहलाता है। हाँ जी। दूसरा दरवाजा चांदपोल दरवाजा। हाँ इसी जी। के अंदर पैलेस में एक बना हुआ त्रिपोलिया दरवाजा। अच्छा भैया। वो तीनों रास्तों को जो एक साथ है, जो कंट्रोल या मिलाने का काम करते थे वो टिकट के एक होएगा। हाँ जी। वो बना हुआ सिंहपोल दरवाजा। अच्छा सिंह की आकृति के द्वारा बनाया हुआ। अच्छा भैया। हाँ। चलो बढ़िया। दोस्तों फिलहाल जो है कि हम इस फोर्ट पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और रास्ता काफ़ी इसका जो है कि जटिल एक तरह से बनाया गया है ऊपर चढ़ने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना घुमावदार जो है कि रास्ता इसका बना हुआ है। और मेरे साथ हैं भैया गाइड साहब, जो कि अच्छे से हमको जानकारी दे रहे हैं। ये पुराना रास्ता, ये हाथी वाला रास्ता ही है। हाँ जी। राजाओं के समय में जब राजा एंट्री करते थे ना, इस वाले रूट से वो जाते थे। आम पब्लिक के लिए पैदल वाला रास्ता, ये वाला सीढ़ी वाला रास्ता बना। जी। ये जो डायनेस्टी है ना, हाँ जी। कुशवाहा डायनेस्टी के भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश। हाँ जी। हाँ जी। उन्हीं से आगे चल के कुशवाहा वंशज के जो आगे नींव रखी गई थी। ये कोकिल देव ने सबसे पहले 1137 के अंदर यहाँ पे अपनी राजधानी की स्थापना की थी। जी। उसी के बाद में अपने जो वंशजों का जो नींव पीढ़ी बढ़ी थी, फिर वो आगे की दौर पे बढ़ता गया था। 1137 में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना साम्राज्य की स्थापना की थी। हाँ जी भैया। इस गांव की नींव रखी गई थी। मानसिंह के दौर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ पे 365 से भी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था। हवेली है, ये हवेली उसी दौरान की बनी हुई थी, मानसिंह के समय की बनी हुई है। हाँ जी। और फिर जब दौर बदला, समय बदला, 1727 का दौर है, मानसिंह ने जयसिंह सेकंड ने जयपुर का निर्माण बाद में करवाया था। हाँ जी भैया। उससे पहले उनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो अम्बेरी राजधानी हुआ करती थी। अच्छा जी। आमेर में जो कैपिटल जो आपने देखे जो राजधानी थी, हाँ जी। ये पूरा प्रोटेक्ट के लिए दीवार जो है सुरक्षा के लिए बनाया गया। अच्छा, ये 3 चीज़ों को कवर करता है। हाँ जी। पहला जयगढ़ फोर्ट, हाँ जी। हाँ जी। दूसरा अपना ये आमेर पैलेस, हाँ जी भैया। और तीसरा ये गांव। अच्छा जी। गांव के जो लोग थे उनके सुरक्षा के लिए ही ये दीवार बनाई गई थी। पड़ोसी राज्यों के बार बार आक्रमण होते थे, नुकसान होता था, पशुओं को नुकसान होता था, उससे बचने के लिए ही इस दीवार का निर्माण करवाया। जैसे दोस्तों हम इसके अंदर फोर्ट पे ऊपर चलते जाते हैं, वैसे वैसे आप देखिए इसकी खूबसूरती जो है इस फोर्ट की, उसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि फोर्ट कितना खूबसूरत और आकर्षक जो है कि बनाया गया था उस समय। और मान सिंह जो थे दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और वो इनके प्रमुख जो है कि एक रत्न हुआ करते थे। उन्होंने ही इस फोर्ट की स्थापना की थी, इसको बनाया था। और इसकी भव्यता खूबसूरती जो है कि इसको देख करके आप इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। पोल का दरवाजे का जो निर्माण हुआ था, इस मंदिर की वजह से ही इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, तो उसके नाम से ही इस भैरव पोल का नाम रखा गया। अपन शॉर्ट में से ऊपर चढ़े। हाँ जी भैया। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि हाथी से भी आप ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी देख सकते हैं आप, जो कि हाथी से ऊपर आ रहे हैं। और काफ़ी जो है कि इंजॉयफुल ये जो सफ़र होता है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हाँ तो भी बस राजाओं का जब दौर शुरू होता था ना, हाँ उनके जी। जो आने का और वापसी में जाने का जो उनका अलग अलग रास्ते हुआ करते थे। जी भैया। सामने वाले जो दरवाजा है ये सूरज पोल दरवाजा, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जी भैया। सामने जब सूर्य उदय होता है, इसके ऊपर व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। जी, जैसे जी, व्हाइट जी। मार्बल पे सूरज की किरण गिरती है, गर्म होना शुरू करता है। हाँ जी। सूरज ऊपर चढ़ता जाता है, इसका टेम्परेचर गर्म होता जाता है। हाँ जी। दक्षिण में आके जैसे सूर्य डाउन होना शुरू करता है, हाँ जी। इसका टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू करता है। जी जैसा भैया। इसका नाम है, काम भी इसका वैसे बना है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए सूर्यवंशी राजा थे, सूरज पोल के दरवाजे के नाम से जाना जाता है। जी भैया। इसके सामने एक और दरवाजा बना हुआ, आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, जी वो भैया। चांद पोल दरवाजा, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो बड़ा सारा ढोल रखा हुआ हाँ जी भैया। वो बजाया जाता है। जब राजा इस वाले दरवाजे से, सूरज पोल दरवाजे से एंट्री करते थे, हाँ जी। तो वहाँ पे जो है खड़े रहते थे और वहाँ पे उसको नगाड़े को बजाया जाता था वेलकम के लिए, इसीलिए इस दरवाजे को वेलकम दरवाजा भी कहते थे। जैसे जो नगाड़े रखे गए हैं, इसको नौबत खाना कहा जाता है। 9 अलग अलग वाद्य यंत्र संगीत बजाए जाते थे, संगीत निकलते थे, इसी को नौबत खाने के नाम से जाना जाता है। तो नौबत खाना जो है रखने की व्यवस्था ऊपर हुआ करती थी। अच्छा। तो चांद पोल, ये ग्राउंड को जो नोटिस किया है, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो, ये जलेबी चौक ग्राउंड कहलाता है। जलेबी चौक ग्राउंड। हाँ जी भैया। जलेब चौक का एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है परेड ग्राउंड। राजाओं के समय में यहाँ पे परेड कराई जाती थी। मुख्य सेना तो जयगढ़ फोर्ट में रहा करती थी, हाँ जी भैया। लेकिन एक बटालियन, एक टुकड़ी रहती थी जो 40 की संख्या में रहती थी। वो राजा के लिए सुरक्षा के लिए हमेशा यहाँ तैनात रहती थी। अच्छा, परेड ग्राउंड भी है। जैसे आर्मी में परेड होती है, हाँ वैसे जी, यहाँ हाँ पे परेड कराई जाती थी, इसीलिए इसका नाम जलेब चौक दिया गया है। अच्छा जी। तो जलेब चौक के बाद में ये आपने पीछे की तरफ ये छोटे छोटे कॉटेज नजर आ रहे हैं आपको। हाँ जी भैया, सामने। कॉटेज जो है यहाँ हाँ पे जी। अस्तबल हुआ करते थे। पहले इनके दरवाजे बड़े हुआ करते थे, फिर बाद में इसका दोबारा रिन्यूएशन हुआ, इसके दरवाजों की साइज छोटी कर दी गई है। अच्छा। तो यहाँ पे घोड़ों की व्यवस्था हुआ करती थी और उनके लिए जो देखभाल करते थे घोड़ों की, उनके लिए सर्वेंटों के रूम ऊपर की तरफ बनाए गए। हाँ जी। जो देखभाल करते थे वो ऊपर रहते थे, वो नीचे रहा करते थे। जी। जयगढ़ फोर्ट की जो दीवार शुरू की गई थी ना, ये पेट्रोलिंग के लिए की जाती थी। तो के समय में यहाँ पे घोड़ों की पेट्रोलिंग कराई जाती थी, वहाँ तक जयगढ़ से लेके अच्छा वहाँ अच्छा, तक। जयगढ़ से लेकर के यहाँ से है ना क्या? वहाँ तक पूरा की जाती थी। राजाओं के मानसिंह ने इस पैलेस का निर्माण 5089 में करवाया था। उससे पहले उनका पुराना जो पैलेस था राजा भारवानदास जी का, हाँ जी। ये वाला पैलेस है। अच्छा, पुरानी नीचे वाला। ये पुराना जोधाबाई का जो नाम सुना है, जन्म हाँ, हाँ, जिस हाँ। पैलेस में होता है, जी, वो इसी जी। पैलेस में होता है। अच्छा। उसका रियल नाम हरकाबाई था, हाँ जी। जोधाबाई का। जी। उसका जन्म हुआ था 1562 में, उसका विवाह हुआ था, फिर बाद में वो है जो आगरा शिफ्ट हो गया। जी भैया, जी। उसके द्वारा ये बनाया गया था। इसके अंदर जो है 365 मंदिरों का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। हाँ जी। सामने आप मंदिर देखोगे, ये मीरा और कृष्ण का टेम्पल है। सामने वाला। सामने वाला में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको इसके साथ कृष्ण जी के साथ मीरा की यहाँ पे पनी को मिलेगी अच्छा, आपको। हाँ जी। बाकी राधा रुक्मणी तो आपको कई जगह आपको देखने को मिल जी जाएगी। जी जी, बिल्कुल। तो ये मीरा और कृष्ण का जो मंदिर है, इस टेम्पल का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर टेम्पल, हाँ जी। जो मानसिंह की प्रथम पत्नी रानी कनकावती ने उसका निर्माण करवाया था हाँ जी। 1599 में। ठीक। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं विदेशी पर्यटक भी जो है कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज है। मंदिर है, शिला माता का मंदिर है। मानसिंह ने 1592 में जब वो बंगाल गए थे, वहाँ से ये लेके आए थे प्रतिमा, अच्छा जी। और वहाँ के राजा केदारनाथ को हराने के बाद में यहाँ पे विराजमान करवाया था। ये इनकी इष्ट देवी है मानसिंह जी, अच्छा, मानसिंह की इष्ट राजा देवी। मानसिंह की अच्छा, इष्ट देवी है। दोस्तों भैया बता रहे हैं कि जो राजा मानसिंह जो थे, ये उनकी इष्ट देवी है, जो कि बंगाल से लाए थे ये मूर्ति को। वहाँ के जो राजा थे उनको हरा करके मानसिंह जो है कि वहाँ से लाए थे दोस्तों मूर्ति को, और यहाँ पे जाकर के उन्होंने स्थापित किया था। और मानसिंह जी ने जो है कि इनको अपना इष्ट देवी जो है कि बनाया था। इस दरवाजे का नाम सिंहपोल दरवाजा है। ये जो राजाओं के जो अब आम पब्लिक अपनी समस्या सुनाने आती थी, तो इसी दरवाजे से एंट्री करती थी। अच्छा, यहाँ से भैया। यहाँ पे ठीक है। यहाँ से दोस्तों भैया बता रहे हैं कि जो आम पब्लिक थी अपनी फरियाद लेके आ रही थी, तो यहीं पे जो है कि एंट्री करती थी इसी दरवाजे से होते हुए। राजा के पास क्या बड़ी बड़ी 27 रियासतें थी। हाँ उन जी। रियासतों की जो भी समस्या होती थी, राजा अपने यहाँ दीवाने आम बना रखा, आम पब्लिक की सुनवाई के लिए, जन सुनवाई के लिए। अच्छा, दीवाने आम में भी है कि नहीं है? एक मीटिंग हॉल है, जी भैया जी, जहाँ पे जो आम पब्लिक थी वो वहाँ पे मीटिंग। राजा बैठते थे, उनके मंत्रीगण बैठते थे, बड़े बड़े जो हैं उनको विचार विमर्श देने वाले जो बड़े बड़े विद्वान बैठा करते थे। उसके बाद में राजा आम पब्लिक आती थी और उनकी समस्या सुनाया करती थी। अच्छा, यहाँ से दोस्तों होते हुए हम जो है कि एक टिकट रखो। दोस्तों अब हम इसके गेट से होते हुए दीवाने आम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे जो है कि राजा जो थे
अपनी जो आम पब्लिक हुआ करती थी उनकी जो फरियाद थे वो सुना करते थे। ये सामने वाला जो हॉल आप देख रहे हैं इसको दोस्तों बोला गया दीवाने आम बोला गया है। आम पब्लिक का मीटिंग हॉल हुआ करता था। जी जी भैया। सामने जो दरवाजे देख रहे हो यहाँ पे उनका दरबार लगता था। सामने दरवाजे उनका चेयर वगैरह कुर्सी वगैरह रखी जाती थी और तो मंत्रीगण बैठा करते थे और उनके विचार विमर्श से आगे का यहाँ से सामने से आम पब्लिक आया करती थी अपनी जन सुनवाई के लिए। हाँ जी भैया। तो आम पब्लिक यहाँ से आती थी और जो है इस साइड में उन्हें अपनी अपनी फरियाद सुनाया करती थी। हाँ जी भैया। इसके अंदर जो बनाया गया है आप देखोगे लाल पत्थर से और वाइट पत्थर से दोनों को मिक्स करके बनाया है। ये अच्छा अच्छा। ये मार्बल है। हाँ जी भैया। इसमें कोई मशीन नहीं थी, आधुनिक उपकरण नहीं थे, लेजर लाइटें नहीं थी, लेकिन जो कटिंग की गई है ये कारीगरों ने की गई है खास बिगड़ किसी आधुनिक उपकरण के, बिगड़ किसी औजार के, छेनी और हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया है इसमें और पूरा इसमें फिनिशिंग किया। इसमें जो अच्छी फिनिशिंग डालने के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। ये लाल जो है ये करौली का पत्थर है, ये वहाँ से लेके यहाँ पे नक्काशी करके लगाया गया था। पूरे दरवाजों पे आप देखोगे एलिफेंट के हेड लगे हैं। जी भैया। ये सुप्ता का प्रतीक माने जाते हैं कि गुल्लक। अच्छा सामने वाला एलिफेंट का हेड। हाँ ये इसी पत्थर को काट करके बनाया गया है। अच्छा अच्छा। देखो भैया सामने भैया बता रही है जो थोड़ा सा मैं दूर से आपको जाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ से जो है कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि एलिफेंट का जो हेड है दोस्तों ये इसी पत्थर को काट करके बनाया गया, इसमें कोई दोबारा जॉइंट नहीं किया। अच्छा सिंगल स्टोन दोस्तों, सिंगल स्टोन से दोस्तों बनाया गया ये जो कि हेड है एलिफेंट का। देखिए आप कितनी बारीकी से ऊपर बना हुआ है। एक रूम बना हुआ है रानियों के लिए, वहाँ बैठा करती थी। आज देखो वहाँ पे अपन देखो गौर करके देखोगे तो वहाँ उनकी परछाई देख पा रहे हैं, उनका चेहरा खिला। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। एक कलर के पर्दे सामने वाले दोस्तों आप हिस्से में जैसे आप देखिएगा तो भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि रानियाँ जो है कि बैठा करती थी और यहाँ से दोस्तों आप उस तरफ अगर देखिएगा तो किसी का भी आप चेहरा जो है साफ साफ नहीं देख पाइएगा क्योंकि एक पर्दे के रूप में जो कि इसका यूज़ किया जाता था ये जाली का। उसी दौरान की काटिंग करके लगाया गया है। जी भैया। ये समय उसी समय का लगाया गया। और ये सामने दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम है गणेश पोल दरवाजा। हाँ जी भैया। बहुत ही शुभ प्रताप का प्रतीक माना जाता है। जब राजा युद्ध में जाते थे या आते थे तो रानियाँ उनको विंडो से फूल डाला करती थी और उनका स्वागत किया करती थी। अच्छा जी। उनके लिए खास तौर पे बनाया गया था। गणेश पोल का नाम दिया गया है, सुप्ता का ये प्रतीक माना गया है। हाँ जी। ये जो पेंटिंग है ये ठीक है, इसको पुराने समय के जो लोग होते हैं, जो मीना कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो इसको बनाते हैं, बना करके दिखाते हैं। और इसी के अंदर जो बना हुआ है वो गोल्ड का पेंट भी किया गया है ताकि जो पॉजिटिव रानियाँ जहाँ पे रहती थी वहाँ पे नेगेटिविटी अंदर इफेक्ट नहीं कर पाए। अच्छा गोल्ड के लिए उस गोल्ड का लगाया गया, इसके लिए गोल्ड का भी पेस्ट किया गया है। अंदर आइए आपको गोल्ड का पेस्ट दिखाते हैं। यहाँ पे देखो आप सामने जो है गणेश जी का मूर्ति भी देख सकते हैं साफ साफ। और अरे भैया ये जो पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं ये सब वेजिटेबल्स के द्वारा ही बनाए गए हैं। सामने ही जो पेंटिंग है ना ये गोल्ड का पेंटिंग हुआ अंदर वाला। हाँ जी ये 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। ये सामने वाला जो पेंटिंग ये भैया बता रहे गोल्ड का बना हुआ है, चमकता हुआ जो आकृति जो दिख रही है आपको ये गोल्ड का पेंटिंग है सामने वाला। उसी में नक्काशी की गई पूरी जमीन। अभी यहाँ से नॉर्मल लग रहा है जैसे रिफ्लेक्ट आएगा। अच्छा रिफ्लेक्ट आएगा जब जाके चमकेगा वो है कि नहीं। ये वाला भी दोस्तों गोल्ड का है और सामने वाला जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं आप इसमें पीले पीले कलर का ये भी दोस्तों गोल्ड के द्वारा ही बनाया गया है बट उस पर रिफ्लेक्टिंग है इसलिए दोस्तों चमक रहा है और इस पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा इसलिए चलेंगे शीश महल दुनिया का पहला और सबसे बड़ा। हाँ जी। जो शीश महल बना है मिर्जा राजा जयसिंह ने। जो स्टार बना हुआ है ना, हाँ जी, ये इस्लामिक शैली को दर्शाता है। तो यहाँ पे अकबर के साथ और यहाँ पे राजा जो मानसिंह थे उनके संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध थे। हाँ जी। आज में ये गार्डन का निर्माण किया है, इसको मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये गार्डन मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। मुगल गार्डन। ये जो आप देखोगे फूल पेड़ पौधे तो चेंज होते हैं लेकिन जो डिजाइन है ये उसी दौरान की बनाई गई। अच्छा पत्थरों की डिजाइन करी हुई है। पत्थरों की जो डिजाइन। अच्छा अच्छा अच्छा। जो उसी समय का है इसीलिए ये इस्लामिक शैली को दर्शाता है। अच्छा भैया। आओ चलेंगे जो शीश महल में। ये जो शीश महल बनाया था इसको मिरर पैलेस के नाम से जाना जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें जो गिलासेज लगे हैं स्पेशल गिलासेज है, बेल्जियम से वो गिलासेज को मंगवाए थे, राजा के द्वारा कटिंग कराए गए थे और फिर यहाँ पे लगाए गए थे। इसमें दोस्तों सामने वाला जो आप महल देख रहे हैं शीश महल दोस्तों है दुनिया का पहला शीश महल जिसको बेल्जियम से इसके कांच जो है कि बनवाए गए थे और यहाँ पे जो है कि लगाई गई थी। देखिए अब सामने जो है कि इसका हिस्सा अगर आप दिन में यहाँ पे टॉर्च मारोगे तो ऐसे लगेगा दिन में तारे झिलमिला रहे हैं। सब सामने का जो हिस्सा है ऊपर का जो हिस्सा आप देखिए आप गौर कीजिए जरा ऊपर से आप कितना चमक रहा है दोस्तों हिस्सा ये। बस मैं आपको 5 जगह दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप ये पूरे दीवार पर दोस्तों ऊपर तक जो है कि ये देखिए अद्भुत
बहुत ही दोस्तों सुंदर आकर्षक जो है इसकी आकृति को बनाया गया है। पग रख दोगे तो राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें हाँ जी। जो है रानियों के लिए सर्दियों में रहने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे रात्रि के समय दीपक जला करके अंदर की तरफ रख देते थे। जैसे ये कांचों के पास में ये रोशनी जाती थी, इसकी लो से ये कांच गर्म हो जाते थे और जैसे गर्म होते थे कुंदे लगे हुए इनको नीचे कर दिया जाता था ताकि जो गर्म वातावरण वो बाहर नहीं निकल पाए। हाँ जी भैया। जैसे ही अंदर का वातावरण गर्म होता था पर्दे को नीचे कर दिया जाता तो बिगड़ बिजली का यहाँ गर्म रूम हुआ करता था। राजाओं के समय में रानियों के लिए रहने के लिए सर्दियों में बिगड़ बिजली का गर्म रूम का रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये ब्लू पोर्ट्री पूरा पोर्ट्री। हाँ जी भैया। हाँ जी उसका क्या है जी पूरा ईरानी ब्लू पोर्ट्री। अच्छा। ये देखिए दोस्तों कांच से कितनी बेहतरीन और कितनी खूबसूरत जो है कि इसके ऊपर काम किया गया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाऊं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल कांच है, चारों तरफ लगे हुए कांच ऊपर। अब ये देखो ये बन गया है एलिफेंट का कान बन गया है। अगर इसको छिपा लेता हूँ चींटी की आंख हो गई है ये पूरा। हाँ जी भैया। हाँ जी बिल्कुल। और ये इसको छिपा लेता हूँ तो ये नाग नागिन के जोड़े हो गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लोयन की पूंछ हो गई है। हाँ जी भैया। इसको दोनों को छिपा लेता हूँ तो ये जो डंक होता है जो बिच्छू का, ये बिच्छू की तरह आकृति दी गई है। देखो बिच्छू नुमा आगे हाँ, का हाँ, जो हाँ, पोर्शन जी, जी, बिच्छू की पूरी आकृति दी गई है। अगर इसको छिपा देखो पूरा ठीक। बिच्छू हो जाता है। हाँ जी। अलग अलग इसमें आकृतियाँ दी गई है। इसमें जो बताने के लिए रिफ्लेक्ट करने के लिए अलग अलग इसमें बताया गया है। अच्छा अच्छा। या सिंगल स्टोन से इसको भी बनाया गया है कि नहीं? ये वाइट है और ये ब्लैक स्टोन दोनों को फिट किया गया है। अब उस दौरान देखो आप देखो कैसी आधुनिक उपकरण नहीं थे लेकिन इनको फिट कैसे किया गया है। चलो ऊपर चलेंगे। ये जो गैलरी है ये ऊपर जाने के लिए बनाई गई। जी भैया। हाँ जी। रानियों के लिए चढ़ने में समस्या नहीं होगी इसलिए रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। उनके लिए छोटा छोटा डोले रहता, छोटे छोटे पहिए लगाए जाते थे। हाँ जी। व्हील चेयर के रूप में इसको इस्तेमाल किए जाते थे। बड़ी अच्छा रानियों के लिए। रानियों के लिए कि मैंने आपको बताया था वो रानियों के लिए जो शीश महल बना रखा है। ये सामने शीश महल था उसको हमने दिखाया रहने के लिए। जी भैया। इसी के सामने ऊपर बना रखा है वो गर्मियों में रहने के लिए। अच्छा ये ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा जी भैया। एक्चुअली ये दो गुम्बद है वाटर में पानी रखा भरा जाता है। अच्छा अच्छा। जो गुंबद नुमा जो आकृति दिख रही है आपको, ये दोस्तों वाटर टैंक बता रहे हैं भैया। यहाँ से कनेक्शन जो कॉपर का पाइप है ना। हाँ जी भैया। जो कॉपर का पाइप ये पाइप दोस्तों देख रहे हैं आप, इसको अगर ध्यान से देखिए तो कॉपर का पाइप आपको दिख जाएगा। हाँ जी। इसी के अंदर छोटे छोटे होल बना रखे, छेद बना रखे और बूंद बूंद करके जैसे पानी रिश्ता हुआ आता था इन पाइपों में। हाँ जी। नीचे गिरता था, नीचे खसखस की घास लगाई जाती थी दरवाजों के अंदर। जैसे खसखस की घास के ऊपर पानी गिरता था वो पूरा गीला हो जाता था, अंदर गर्म हवा चलती थी, प्रवेश करती थी, ठंडा हो जाता था। हाँ जी। क्योंकि पूरा मार्बल का बना हुआ, जैसे मार्बल के संपर्क में ठंडी हवा आएगी वो नेचुरली एसी का काम करना शुरू कर देगा। अच्छा। तो उस दौरान रानियों के लिए बिगड़ बिजली का एसी का रूम हुआ करता था, उनके लिए बनाया वो। ये नीचे से आपको मैंने जानकारी दी दीवानी आम से कि वहाँ बैठ के रानियाँ देखा करती थी। आप अंदर चलिए देखो। उस समय में बिगड़ कोई आधुनिक मशीनें नहीं थी लेकिन आपको पत्थर को पूरे मार्बल पत्थर को काट करके एक्यूरेट तरीके से ये पूरा पत्थर एक ही पत्थर पे बना। अच्छा मार्बल पत्थर का भी बनाए हुए हैं मार्बल पे दोस्तों। आप ये जो आकृति देख रहे हैं जाली नुमा, ये देखिए आप मार्बल एक सिंगल दोस्तों पत्थर था उसको दोस्तों काट काट के देखिए आप इसमें जाली नुमा जो आकृति जो है बनाई गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक सिंगल स्टोन है दोस्तों। डबल में ये आधा हिस्सा अलग है, आधा हिस्सा यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। और फिर भी दोस्तों देखिए आप एक पत्थर के ऊपर ये आकृति निकालना अपने आप में कितना जो है कि भव्यता का काम जो है कि किया गया है दोस्तों, और कितना आकर्षक जो है कि काम किया गया है दोस्तों। ये अद्भुत कला है उस दौरान की बनाई गई। ये मीना कम्युनिटी के जो लोग हैं कारीगरों को काट करके पत्थर पे बिगड़ मशीन के आधुनिक उपकरण नहीं थे लेकिन काटिंग करके ऐसे कैसे बनाना आज के दौर पे इम्पॉसिबल माना जाता है। ये पूरा फिनिशिंग हाथ की फिनिशिंग है, कोई इसमें मशीन का यूज नहीं किया गया। हाँ जी भैया।
दोस्तों आपने जो मूवी देखी होगी मुगले आजम, उसके कुछ सीन्स जो हैं उसके इस जब प्यार किया तो डरना, कि वो जो गाने का शूट हुआ था अच्छा शीश महल के अंदर उसको शूट किया गया था, उसके कुछ सीन्स जो हैं इस शीश महल के अंदर शूट किया गया था। दीवाने आम है और जोधा अकबर है। राजा ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था यहाँ से, जो सीधा यहाँ से निकलता और सीधा वो जो कहाँ से, कौन से एरिया से भैया? यहाँ से सामने जो आप कॉर्नर देख रहे हो ना, कढ़ाइयाँ रखी हुई है, अच्छा कन्हैया, अच्छा अच्छा हाँ हाँ। उसके पास में से आपको एक सुरंग जाती हुई नजर आएगी, जो 1.5 किलोमीटर लंबा सुरंग है जयगढ़ फोर्ट। अच्छा सामने वाला दोस्तों जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, ये जयगढ़ फोर्ट है दोस्तों। जयगढ़ फोर्ट है पूरा। ये आमिर के ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये जयगढ़ फोर्ट है दोस्तों। राजा ने एक सुरंग लगाया था, वहाँ तक जो दरवाजा है ना, वहाँ तक अंडरग्राउंड सुरंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर वहाँ से ओपन होती है, फिर पैदल जो रास्ता है आधा किलोमीटर का ऊपर जाया जाता है। तो आधा किलोमीटर यानी पूरा 2 किलोमीटर का ये अंदर का रास्ता बनाया रखा है, अंडरग्राउंड एरिया। अंडरग्राउंड एरिया। ठीक है भैया। अब ऐसी जो आप नालियाँ देख रहे हो ना, ये बरसात के पानी को इकट्ठा की जाती थी। ये देखिए दोस्तों, जो आप नालियाँ देख रहे हैं बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाई गई है और सारी नीचे टाका बना रखा है बड़ा सारा, अच्छा जी। जिसको शीश महल का टाका कहा जाता है। दीवानी आम हर जगह पे जो है कि और आपको ये मानसिंह चीज़ महल देखने को मिल जाएगी सारी चीज़। है। 3 टाका बंद रखे हैं, जो बरसात का पानी होता था उसमें इकट्ठा हो जाता था, ताकि साल 6 महीने के लिए राजा के लिए पीने योग्य पानी और खाने योग्य खाना इस पैलेस में उपलब्ध रहा करता था हमेशा। अच्छा इसीलिए बनाए गए हैं। अब अपन चलेंगे मानसिंह पैलेस में, जो सबसे पहले राजा ने बनवाया था। मानसिंह की 12 रानियां थी। हाँ जी भैया। राजा मानसिंह की 12 रानियां थी जी भैया। 12 रानियों के लिए राजा मानसिंह ने 12 रूम बना रखे हैं। हाँ जी। ऊपर उनका स्वयं का खुद का रूम है। हाँ जी। और कैसे 12 रानियों को मेंटेनेंस करते थे, कैसे वो संचालन करते थे, वो अपन हाँ जी। पैलेस में चलेंगे और फिर वहाँ से देखेंगे। 12 रानियों का महल है कि नहीं भैया? अब चल रहे दोस्तों हम मानसिंह जो थे यहाँ के राजा, उनकी जो रानियाँ थी उनके पैलेसेस को देखने चल रहे हैं। मानसिंह पैलेस। मानसिंह पैलेस को देखने चल रहे हैं दोस्तों। और भैया बता रहे हैं कि जो उनकी 12 रानियाँ थी, राजा ने उस समय ये अपने लिए एक सीक्रेट गैलरी बनाई थी। यहाँ से शुरू होता है ये वाली। हाँ, यहाँ से शुरू होता है और घूम करके यहीं पे आके खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा दोस्तों देखिए भैया, ये सीक्रेट गैलरी बता रहे हैं भैया उस समय की, जो कि राजा ने बनवाई थी अपने लिए। और घूम कर दोस्तों यहाँ आके खत्म होती, बताइए। राजा का ये पीछे वाला रास्ता बैक रास्ता है। अच्छा अच्छा दोस्तों देखो आप यहाँ से राजा निकलते थे। हाँ और जी। जहाँ पे भी जाना होता था वो वहाँ पे निकल जाया करते थे। हाँ थोड़ा जी। अंदर आइए। अच्छा ये सीक्रेट गैलरी भी है कि? और यहाँ पे वो गैलरी खत्म हो जाती है। अच्छा भैया। चारों दिशा वो मिली हुई है। हाँ जी, और हाँ जी। आप देखोगे राजा मानसिंह की 12 रानियां थी। हाँ जी। और जब वो राजा निकलते थे तो अपने अकॉर्डिंग निकला करते थे, और उनके लिए रानियों के लिए रूम में जाने का एक सुगम मार्ग हो जाता था। दोस्तों अभी हम इस पैलेस के अंदर मानसिंह महल के अंदर खड़े हैं। और ये जो दोस्तों आप ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, ये दोस्तों उस समय मानसिंह महल जो है कि कहा गया था। और इसकी दिलचस्प और ख़ास बात दोस्तों ये है कि इस महल के अंदर मानसिंह जो है कि ऊपर वाले फ्लोर पर रहा करते थे, पूरे ऊपर वाले हिस्से के अंदर जहाँ पे उनका इच्छा हुआ करती थी वहाँ पर रहा करते थे। और नीचे दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिएगा तो नीचे जो है, नीचे वाला फ्लोर जो है वो 12 रानियों के अलग अलग फ्लोर जो है नीचे वाले बनाए गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक दीवार, एक्स्ट्रा दीवार जो है आपको एक साथ में, ये देखिए आप, महल तो पीछे की तरफ है और साथ में एक एक्स्ट्रा दीवार जो है प्रोटेक्ट करने बनाया गया है। और दोस्तों मानसिंह थे ऊपर वाले हिस्सों से होते हुए अपने जिस रानी के पास भी जाने की उनकी इच्छा हुआ करती थी वहाँ पे दोस्तों आ जाया करते थे। और रानियों की 12 रानियां थी, उनके रूम के हिसाब से उन्होंने मेंटेनेंस कर रखा था। अच्छा अच्छा 12 रानियों का। हाँ, जिस रूम में जाना होता था तो वो घूम करके जो गैलरी के माध्यम से मैंने बताया था ना, उस हाँ, वाले हाँ, रूम से जाया करते थे। हाँ जी। और पर्दे लगाए रखे थे ऊपर की तरफ, कुंदे हैं, पर्दों को नीचे कर दिया जाता था, अच्छा, ताकि जो अच्छा। बगल वाला और साइड वाला पहचान नहीं पाए कि राजा किस रूम में वो निकल गए हैं। हाँ जी। उनके दासियों के माध्यम से। और वो जब भी जिस रानी, क्योंकि 12 रानियां थी, उन्होंने 12 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से रख रखी। अच्छा 12 रानियाँ 12 ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। और उन्होंने जो अपने हिसाब से जो रख रखे थे, जो नीचे जाने का जो रूट हुआ करता था वो सीक्रेट रूट हुआ करता था, ताकि अदर पास वाली रानी को मालूम रहे कि राजा किस रूम में गए। अच्छा। और रानियों को कभी भी एक दूसरे के रूम में जाना अलाउ नहीं था। अलाउ नहीं था। उनको जो भी बातचीत करना था, हंसी मजाक करना होता, खेलना होता, तो ये बीच में दरी बना रखी है। अच्छा बीच वाला हिस्सा ही है, जिसको 12 रानी की 12 दरी कहते हैं। अच्छा जी। तो अच्छा रानी को बातचीत करने का एक स्थान हुआ करता था। कभी भी उनको एक दूसरे के रूम में, बेडरूम में जाने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही उनको जाने दिया जाता था। अच्छा जो जी। भी इमरजेंसी कुछ पहुंचाना होता तो वो दासों के द्वारा अपना पत्र भेज के मैसेज पहुंचाया करती थी। हाँ जी। अब चल रहे दोस्तों नीचे की तरफ, जहाँ पे हम उनकी रानी के जो रूम वगैरह थे उसको देखेंगे। बताओ भैया। ये एक रानी का एक रूम हुआ करता था। मुख्य दरवाज़ा तो बड़ा हुआ करता था, लेकिन उनका शयन कक्ष और उनके स्टोरेज रखने के लिए, जो कपड़े रखने के लिए अलग से रूम बना रहे, वो छोटे छोटे उनके दरवाजे हुआ करते थे। वो दरवाजे आप रूम बताते हैं। ये वाला उनका शयन कक्ष होता था, और ये वाला उनके जो ड्रेसिंग रूम, उनके कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। हाँ,
चेंज करने के लिए, कपड़े रखने के लिए अलग से उनको इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, यहाँ अच्छा। पे जो गुलदस्तान रखे थे, जो हाथ से बनाए गुलदस्तान होते थे, हाँ वो जी। यहाँ पे सजाने के लिए रखे जाते थे। और जो पेंटिंग थी यहाँ पे पहले सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी, हाँ जी, उसको रिनोवेशन हुआ था दोबारा। अच्छा अच्छा वैसे ही अच्छा। कर दिया। और ये शयन कक्ष भी ये वाला कौन सी चीज़ होता छोटा है? रूम है, बड़ा रूम नहीं है इसका। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उतना ही बड़ा रूम यूज करते थे। ठीक है वैसे। राजाओं के पास उस समय में जो है कैमरे वगैरह या फ़ोन वगैरह कुछ होते तो नहीं थे, हाँ लेकिन जी। उन्होंने पेंटिंगों के माध्यम से आने वाली जनरेशन देखे कि कैसे उनके संचालन चलता था, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था थी, कैसे इकोनॉमी थी, कौन से प्रमुख खेल थे, कैसे वो युद्ध करते थे, कौन से शिकार करते थे, पूरा आपको इस पेंटिंगों के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेंटिंग्स के माध्यम से जो है कि उस समय की जो युद्ध की चीज़ें थी, नृत्य वगैरह जो भी चीज़ें थी, हर चीज़ को दोस्तों यहाँ पे जो है कि पेंटिंग्स के मानने का दोस्तों प्रयास जो है वो किया गया है। देखिए आप लाइन से जो है कि यहाँ पे युद्ध के दृश्य, नृत्य के दृश्य, हर दृश्य को दोस्तों यहाँ पे जो है कि कवर करके पेंटिंग्स के माध्यम से आगे वाली जो जनरेशन जो आएगी उनको बताने के लिए दोस्तों ये चीज़ें जो है बनाई गई है। छत पे जो जालियाँ बताई थी ना, हाँ, हाँ, ऐसी जालियाँ आपको हर कोने में मिल जाएगा ऐसा। अच्छा अच्छा जो अच्छा पानी को सेव करने के लिए बनाया गया था। इसको अच्छा, water save के रूप में जाना है। अच्छा अच्छा। ये देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों मानसिंह महल के नीचे वाले हिस्से पर खड़े हैं, जहाँ पे रानियों के जो है कि अलग अलग दोस्तों रूम्स वगैरह जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप, अलग अलग जो नीचे वाले जो हिस्से हैं, तुलसी का पौधा है, रानियों के लिए पूजा स्थल हुआ करता था। पेड़ तो चेंज होता रहता था, जगह है वो वैसे हाँ, ही वैसे ही बनी। वैसे के वैसे दोस्तों तुलसी का। अच्छा ये देखिए दोस्तों, आप जितने भी मतलब चारों तरफ के जो हिस्से देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा दोस्तों रानियों का महल है दोस्तों, ये नीचे वाला हिस्सा। बना हुआ ना, एक ऊँट को कहीं से भी काटते हुए वो बंद नहीं, आगे से बंद नहीं मिलेगा। हाँ। वैसे ये पैलेस बना हो, आप कहीं से भी घुस जाओ, आपको आगे से, आप कहीं ना कहीं रास्ता आपको आगे से मिल जाएगा। मिल जाएगा तालाब में। अच्छा अच्छा, निकलने के लिए। आप इधर क्या हो? ये देखिए दोस्तों, कितना जो है कि गुप्त और ये लेडीज अपार्टमेंट हुआ करता था, इसको जनाना डोडी कहते हैं। अच्छा जी। 2 मंजिला बना हुआ है, इसमें लेडीज़ों का ही निवास हुआ करता था। जेंट्सों का आना उस समय में यहाँ पे अलाउ नहीं था, प्रतिबंध हुआ करता था जेंट्सों पे। लेडीज़ आ जा सकती थी, उनके लिए बनाए गए थे। अच्छा, बस लेडीज़ों के लिए? हाँ जी। और नीचे से शुरू होता है उनके सर्वेंट क्वार्टर। अब दोस्तों उस समय की बहुत ही दिलचस्प चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है दोस्तों उस समय का हीटर। अब आप कहेंगे हीटर किस तरीके से, ये दोस्तों यहाँ पे जो है कि भैया बता रहे हैं कॉपर का जो है कि इसमें, होल देख लो, होल के नीचे कॉपर का प्लेट लगा है। अच्छा हॉल के नीचे है ना, आग जलती थी, कॉपर का प्लेट गर्म होता था, अंदर टैंक में रखा हुआ पानी वो गर्म होना शुरू कर देता था। अंदर टैंक, अंदर वाला पानी। हाँ मैंने बताया 2 टैंक है, एक छोटा टैंक है, एक बड़ा टैंक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और धुआं वगैरह जो है कि इसमें बाहर की तरफ बाहर ही धुआं निकल जाए। अब चले दोस्तों, पानी जो गर्म हो जाता है हिस्सा पूरा पूरा प्रोसीजर समझने के लिए। हो गए वाइटनिंग रूम में। हाँ हाँ हाँ। कपड़े चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से वो नीचे वाला मैंने बताया कि पानी कैसे गर्म किया पानी दोस्तों गर्म होने के बाद में देखो ये वाला जो हिस्सा, टैंक में इकट्ठा हो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे दोस्तों पानी होकर के गर्म आया करता था। आगे बताओ भैया। दो होल बना रखे हैं, हाँ गर्म जी। पानी और ठंडा पानी। नीचे वाला होल है पानी को एग्जिट करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। बना हुआ ये हाफ में भर दिया जाता था। 4 दासियाँ बैठा करते थे, रानी को नहलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा 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 अच्छा। और बीच में रानी बैठा करती थी। इत्र वगैरह, शहद वगैरह, गुलाब के पंखुड़े वगैरह का इसमें इस्तेमाल करते थे पानी को स्वच्छ रखने के लिए। और ये जो है स्टोर करके उनके जो रखा जाता था सुगंधित पानी, अच्छा पानी सुगंध रखने के लिए यहाँ पे। खुशबूदार पानी, अच्छा पानी यहाँ से मिल जाता है खाने के लिए। इराद को ले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे उनके जो है सर्वेंट जो क्वार्टर हुआ करते थे वो स्टार्ट हुआ करते थे। फिर उनके बाद में ये जो कांच तो बाद में लगा है, लेकिन जो पुराना जो दौर का उनके सर्वेंट क्वार्टर, छोटे छोटे क्वार्टर है, जो उनके राजा की जो सुरक्षा के लिए, जो उनके जो रसोइया थे उनके लिए यहाँ पे बनाया गया। हाँ, रहने के लिए बनाया। हाँ, ये सुरंग का रास्ता। दोस्तों जो भैया बता रहे हैं जगत फोर्ट तक जो रास्ता जाती है, जो 1 किलोमीटर दूर तक जो दोस्तों फैला हुआ है, वो है दोस्तों देखो आप सुरंग का रास्ता देखो आप यहाँ पे बना हुआ है। यही दोस्तों रास्ता है जो जगत फोर्ट को आमेर फोर्ट से जोड़ती है। ये देखिए लगभग आप 1 किलोमीटर, ये देखो दोस्तों आप, ये देखिए सुरंग है दोस्तों जो आमेर फोर्ट को जोड़ रही है जगत फोर्ट से। देखिए आप कितना जो है कि गुप्त सुरंग जो है बनाया गया है। इस सुरंग के माध्यम से दोस्तों आमेर के अंदर रहने वाले जो
जो राजा वगैरह थे ये वहाँ पे जाकर के जगत फोर्ट के अंदर से चले जाया करते थे। देखिए आप कितना गुप्त और कितनी विचित्र तरीके से जो है इसको बनाया गया है। ये देखिए आप, ये देखो दोस्तों आप, ये देखो दोस्तों आप सुरंग अंदर का कितने बड़े हिस्से में जो इसको बनाया गया है। आगे से तुमको थोड़ा सा छोटा दिख रहा था लेकिन आप अंदर देखो। ये देखो दोस्तों आप अंदर, दोस्तों सुरंग के अंदर हम अभी चल रहे हैं हम। आप देखिए कितना चौड़ा और कितना बड़ा जो है कि इसको बनाया गया है। आप सोच सकते हैं दोस्तों जिसने भी मतलब आमेर फोर्ट को बनवाने के अंदर जब इसको बनवाया गया था तो कितना बुद्धिमता और कितनी अच्छे से इसको जो है कि बनवाया गया था दोस्तों। ये देखिए आप, यहाँ से दोस्तों जो है कि इस गेट को बंद कर दिया गया है फिलहाल। और यही दोस्तों रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ जो आपको जगत फोर्ट तक लेके जाएगी। ये देखिए आप दोस्तों कितना विचित्र और कितना अद्भुत चीज़ जो है कि इसको बनाया गया है। फिलहाल दोस्तों हम टनल के अंदर खड़े हैं जो कि आमेर फोर्ट को जगत फोर्ट से दोस्तों जोड़ती है। और ये सुरंग दोस्तों लगभग जो आप देख रहे हैं, देखिए आप सामने, ये सुरंग दोस्तों लगभग जो है कि 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जो कि इमरजेंसी के समय जो है इसका यूज़ जो है किया जाता था। यहाँ पर दोस्तों इसका यूज़ इमरजेंसी के लिए किया जाता था। और ये दोस्तों लगभग 1.5 किलोमीटर की लगभग की सुरंग है जो आमेर के फोर्ट को जगत फोर्ट से जोड़ती है। फिलहाल दोस्तों अब जो है कि हम इस फोर्ट से बाहर की तरफ आ रहे हैं। लगभग हमने इस फोर्ट को कवर कर लिया है। और देखिए अभी दोस्तों दूसरा रास्ता इससे बाहर आने के लिए क्या